वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह के ब्रेक पे जाने से पहले हम अपनी गेस्ट मारिया नवाज से जो है हमारी गुफ्तगू चल रही थी और हम उनसे पूछ रहे थे और माशाल्लाह उन्होंने एक यानी कि यूँ समझ लें कि एक्सीडेंटली इस फील्ड के अंदर इन हुई और एक्सीडेंटली जो है वो सेकंड पोजीशन पे आई और एक्सीडेंटली ही थर्ड पोजीशन पे आ गई। लेकिन मैं इसको एक्सीडेंटली नहीं कहूँगा, मैं लक कहूँगा और अपनी लक की वजह से माशाल्लाह आज इस मकाम पे मौजूद हैं और उनका अपना एक क्रेज़ उस फील्ड के अंदर, उस स्पोर्ट्स के अंदर, एथलीट के अंदर उनका एक क्रेज़ था कि मैंने जाना है, मैंने पहुँचना है। एक शौक़ जो है इंसान को मंजिल तक पहुंचा ही देता है। और देखें अल्लाह ताला ने भी उनकी सुन ली और उनकी जो एक ख्वाहिश थी वो भी पूरी हुई, उनका शौक़ भी पूरा हुआ। 1 साल के बाद भी वो वापस उसी मकाम पे मौजूद थी जो वो करना चाहती थी, वहाँ भी पहुँच गई और वहाँ पे उन्होंने ये वापस अपना एथलीट को जो है कंटिन्यू भी कर पाई। लेकिन अभी बहुत सारे हमारे सवालात उनसे रहते हैं तो हम वापस प्रोग्राम में उन्हीं से कंटिन्यू करते हैं। जी मारिया, जैसा कि हम आपसे पूछ रहे थे कि कोविड के अंदर जो है आपने थोड़ी सी पहले बताया था कि अगर 8-10 दिन का भी गैप आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, दोबारा से इनिशलाइज हो जाता है बंदा, फिर वही जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, लेग्स के अंदर वो पेन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होते मसल्स वापस जो है अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि बल्कि समझती नहीं, यहाँ तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपने कोविड के अंदर इन सारी चीज़ों को कैसे कंटिन्यू रखा या कोविड के अंदर वापस आप अपने आप को इनिशलाइज करके दोबारा से फिर से शुरू किया या क्या किया? कोविड के अंदर तो जो है ना एक्सरसाइज वगैरह तो मैं घर पे ही कर लेती थी। कौन सी एक्सरसाइज घर पे हो सकती है? एक्सरसाइज हो सकती है घर पे, जैसे हमारे एथलीट की एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। एथलीट की एक्सरसाइज वही जैसे हमारी होती है कोऑर्डिनेशन वगैरह जी, वो ये है कि मैं घर पे कर लेती थी, टेरेस पे कर लेती थी, हो जाती इतनी भी टेरेस पे कर लेती थी। उसके अलावा रनिंग वगैरह घर के करीब ही पार्क है, अच्छा वहाँ पर ही मैं चली जाती थी, शाम में जाके वहाँ पर रनिंग वगैरह कर लेती थी और फिर जो है सर को बता देती थी कि भाई रनिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर। लेकिन उस तरह नहीं हो सकता जैसे हमारी ग्राउंड में ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये कि वार्म अप एक्सरसाइजेज हो जाती थी तो इंसान जो है वो अपने उसके अंदर मौजूद रहता है। जो प्लेयर्स है वो अपने आप को वार्म अप रखने के लिए चाहे कोई भी कंडीशंस हो उसका अपने गेम से लिंक रहना बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे। आपका एक तरह से एक मैसेज ये भी है जी। वो तो फिर वो जो है ना पार्क वगैरह में जाके शाम में जो है चली जाती थी मैं और वहीं पर जो है ना रनिंग वगैरह वहीं कर लेती थी और एक्सरसाइज वगैरह घर पे ही कर लेती थी। आपका जो डाइट है उसको क्या आप डाइट जो है वो यूज़ करती हैं? क्योंकि नाजरीन जो है वो भी जानना चाहेंगे क्योंकि वो स्पोर्ट्स के अंदर, इस फील्ड के अंदर, एथलीट के अंदर या वैसे ही स्पोर्ट्स के अंदर क्या डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत सारी गेम्स के अंदर जी उबला हुआ खाएं, ये खाएं, बस ब्राउन ब्रेड लेनी है, अपने जायके को मार दें, मिर्च मसाला छोड़ दें। तो वो तो एक इंसान जो है ना वो कहते हैं कि यार मैं सारे जायके ही अपने मार दूं, ज़बान के टेस्ट भी ख़त्म कर दूं सिर्फ एक गेम की वजह से। आपका इस बारे में क्या रिव्यू है और आप अपनी डाइट को कैसे लेके चलते हैं? देखिए डाइट तो जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आप किसी गेम में नहीं हो उसके अलावा भी बहुत ज़रूरी है डाइट जी। तो मेरी तो यही होता है कि सुबह में बॉयल अंडे हो जाते हैं, दूध, और इसके अलावा दोपहर में खजूर वगैरह और केले, मीन्स ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो तो वैसे ही नहीं खानी चाहिए ऑयली चीज़ें, उससे इंसान को वैसे ही बहुत नुकसान होता है। और मिर्ची वाली भी चीज़ें कम होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी ये मुँह का टेस्ट तो ये है कि इतना मैं अपना इतना नहीं बोलूँगी, लेकिन ये है कि डाइट बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ट्रैक पे बहुत जो है ना, इससे अगर मिर्ची भी आप ज़्यादा भी खा लेना तो उससे यही होगा कि आपसे रनिंग नहीं हो सकेगी, रनिंग नहीं हो सकेगी, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी जी। वो यही होगा कि कहीं ना कहीं आपके पेन हो जाएगा और मिस जलन वगैरह इस तरह का, आपसे रनिंग नहीं हो सकेगी। तो इसलिए अपनी डाइट का बहुत मैं भी अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ। जैसे उबली हुई दाल वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें, खजूर, ये सब चीज़ें, और बॉयल अंडे, ये सब बहुत जो है ना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सुबह जो है बॉयल एग्स और उसके साथ मिल्क लेती हैं और दोपहर को जो है आप जो है और विटामिन डी की टैबलेट्स वगैरह। अच्छा, विटामिन डी की टैबलेट्स लेती हैं। तो विटामिन डी की टैबलेट्स में आप जब बनाना और बाकी चीज़ें ले सकती हैं, नेचुरल फूड्स ले सकती हैं, तो फिर टैबलेट क्यों? नहीं, टैबलेट तो इसलिए क्योंकि ये मेरे कोच का मशवरा है मुझे, तो इसलिए जो है ना टैबलेट में लेती हूँ। ये भी ज़रूरी है आपको विटामिन डी, जो विटामिन डी आपका वहाँ से पूरा नहीं हो रहा था डाइट से, तो उस तरह से उसको आप कवर करते हैं। देखिए एक एथलीट को जो है ना वो 4000 कैलोरीज की बहुत ज़रूरत होती है एक दिन में, तो उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ना लेनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है अब पहले जैसे हर चीज़ में अब कम हो गई कैलोरीज, तो उस हिसाब से आपको बॉयल
एग, दूध, इनमें से आपको अगर थोड़ी थोड़ी कैलोरीज मिलेंगी ना तो फिर जो है मिलके 4000 से भी कम ही बनती है। लेकिन फिर भी जो है ये सब चीजें हमें लेनी पड़ेंगी, तो इससे जो है ना फायदा होगा। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? आपकी स्टडी भी है, आपका गेम भी है, और इसी तरह से आप ट्रैक के ऊपर भी जाती हैं, वहाँ पर भी आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करती हैं, और वो भी डेली बेसिस के ऊपर। तो कैसे मैनेज हो पाता है कि यूनिवर्सिटी भी आप जाती हैं, स्टडी भी कर रही हैं, माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं आप, और इसके साथ साथ जो है आप घर में भी टाइम देती हैं, या घर के कामों को कि नहीं जी अम्मी जाने उनका काम जाने, आपका काम नहीं है, आपका काम तो सिर्फ दौड़ना है और पढ़ना है बस, ऐसा तो नहीं है? घर का काम तो मैं जिस दिन ऑफ होता है ना उस दिन तो घर का काम करती ही करती हूँ। गुड, ग्रेट। लेकिन ये है कि सुबह में कॉलेज से फिर मैं डायरेक्ट घर नहीं जाती, क्योंकि इंसान जब घर जाता है फिर उसकी वापस हिम्मत नहीं होती। तो मैं अगर जो है 2 बजे भी वहां से फ्री होंगी ना तो मैं एकेडमी आ जाऊंगी। गुड। और आकर मैं वहीं बैठी रहूंगी। फिर शाम में जब 5 बजे ट्रेनिंग होती है, फिर मैं 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अपनी ट्रेनिंग करती हूँ। फिर उसके बाद जाती हूँ घर, और घर जाके खाना खा के और बस फिर मैं सो जाती हूँ। फिर सो जाती हूँ। फिर मुझे बहुत थकान होती है, फिर मैं किसी से बात नहीं करती, बस फिर मैं सो जाती हूँ। इसमें घर वालों की तरफ से किसकी सपोर्ट जो है वो आपको ज़्यादा है कि हाँ जी ठीक है हमारी बच्ची जो है वो एथलीट कर रही है, या हमारी बहन एथलीट कर रही है, उसमें घर में से किसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा है? फैमिली की तो सपोर्ट वैसे भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना तो कुछ नहीं। लेकिन मेरे घर में जो है मेरी आपी की मैं आज इस मकाम पे हूँ तो मेरी आपी की वजह से, उनकी सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है। मेरी जो एक मेरी सिस्टर है वो मेरे साथ आती है, वो मेरे साथ इसीलिए आती हैं कि भाई ये कि आपको पता है आजकल के किस तरह के हालात हैं, तो वो मेरे साथ आती हैं कि भाई ये अकेली ना रहे, तो इसलिए वो मेरे साथ आती है। और मेरी आपी की सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा है। वो भी प्लेयर है? वो प्लेयर नहीं है, लेकिन उनको पता है ना कि मुझे इस चीज में इतनी दिलचस्पी है। मुझे मतलब इतना ये नहीं कहूंगी कि पढ़ाई में भी इतना ज्यादा, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ मैं पूरा दिन बस मैं स्पोर्ट्स ही करती हूँ। तो वो सिर्फ आप एज ए गार्जियन जो है वो आती हैं, वो आपके साथ रहती हैं? जी, वो मेरे साथ आती है, लेकिन वो भी है कि वो भी अब मींस ट्रेनिंग करती हैं, लॉन्ग रनिंग करती हैं वो भी। चलो गुड। तो जो मेरी आपी की मुझे बहुत सपोर्ट है, और घर से अम्मी अब्बू की तो सपोर्ट होना ये बहुत जरूरी है, भाई की भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो उनकी भी सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैं आती हूँ। जिस तरह का माहौल है लेकिन फिर भी मैं आती हूँ, लेकिन मेरी आपी की सपोर्ट मुझे बहुत। टाइम मैनेज कैसे होता है? टाइम मैनेज हो जाता है, टाइम मैनेज का तो कोई सी सुबह में कॉलेज कभी ऐसा होता है कि एग्जॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, अब थक गए बस, क्या रोज का दौड़ना दौड़ना दौड़ना, कभी कभार आज तो आराम होना चाहिए। लेकिन ये है कि कभी कभार ऐसा होता है जब मैं कॉलेज से घर चली जाऊँ ना, उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं होती वापस आने की। मैं कहती हूँ अब कॉलेज से यहाँ आ गई हूँ, फिर ये ऐसा कभी होता है ना जैसे मैं बोल दूं कि भाई नहीं आज मैं नहीं जा रही, मैं बहन को कॉल करके बोल लेती हूँ आपने अपने पहले इवेंट का तो बता दिया था जी। आप हमें दूसरा कोई ऐसा इवेंट बताएं जो नेशनल लेवल पे आपने खेला हो और उसका कोई एक्सपीरियंस आपसे हुआ हो, वो कौन कौन सा था? फर्स्ट टाइम जब क्योंकि क्वारंटीन की वजह से तो अभी तक नेशनल्स तो हुए ही नहीं है 2 साल से। इससे पहले मैंने नेशनल के ट्रायल्स दिए थे, लेकिन ये है कि सिलेक्शन नहीं हुई थी उसमें मेरी, क्योंकि वो जैसे ही मैंने मतलब स्टार्ट की थी जी जी, और स्टार्ट के बाद फॉरेन से नेशनल थे, तो उसके नेशनल के ट्रायल्स दिए थे, लेकिन ये कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, तो इसलिए उसका मुझे इतना जो है ना आइडिया नहीं। तो जो कैडेटिज्म गेम के अंदर आपने माशाल्लाह विन किया है, और क्रॉस कंट्री के हवाले से जो आपने विन किया है उसका थोड़ा सा बताएं हमें। क्रॉस कंट्री तो जो है जो स्प्रिंटर होते हैं ना उनके लिए 5K ये सब मतलब मुश्किल नहीं होता इतनी, तो वो वैसे भी रेगुलर की उनकी ट्रेनिंग होती है। तो 5K जो है मतलब सर ने बोला कि मतलब हो रही है क्रॉस कंट्री हो रही है तो उसमें चली जाओ। फर्स्ट टाइम जब कमिश्नर कराची हुआ था तो जी जी, ये है कि मैं थोड़ा डरी भी थी। मैंने कहा मिस इतना काफी लंबा, मैं तो ये कि स्प्रिंट भागती हूँ 100 200 फौरन खत्म हो जाती है। तो 5K कितना था? 5 किलोमीटर? जी 5 किलोमीटर था। तो 5 किलोमीटर की रनिंग थी जी। मेरी 5 किलोमीटर की रनिंग तो नहीं थी, लेकिन ये कि सर करवाते थे हम लोग को, मतलब कभी कभार लॉन्ग भी भगा लेते हैं सर कि भाई ये लॉन्ग भाग लो, जो है ना ये कि थोड़ा स्टेमिना आपका जो है अच्छा हो जाए। तो क्रॉस कंट्री का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जब फर्स्ट था तो उसमें जो है जैसे स्टार्ट हुआ तो मींस सब जो ये है कि ना मेरी ये आदत है, मैं कहती हूँ जो लड़की फर्स्ट पे है ना मैं हार ना मानूं, मैं उसके साथ लग के करूँ। गुड। आखिर में जो भी होगा मींस इंसान को पेन भी हो जाता है बिल्कुल सही, काफी, लेकिन मैं उनके साथ करती हूँ। फर्स्ट जो लड़की होती है मैं उसके बेशक उसके यूं तो पीछे हूँ या आगे हूँ, लेकिन मैं साथ साथ होती हूँ उसके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं कहती हूँ भाई यानी कि एक आध स्टेप का गैप भले रह जाए लेकिन होना चाहिए। ये है कि होना चाहिए। आखिर में बेशक जो है ना अगर मतलब जिसकी जान ज्यादा हो वो, मेरी तो इतनी मतलब जो है मैं यही कहती हूँ आखिर में मैं कहती हूँ कि बस मैं हो सके तो निकलूं इससे आगे। सही। तो फर्स्ट की मेरी ये थी कि पोजीशन मेरी बनी थी सेकंड क्रॉस कंट्री में। जी क्रॉस कंट्री में फर्स्ट पोजीशन बनी थी आपकी? थर्ड बनी थी मेरी। थर्ड बनी थी जी, थर्ड या सेकंड बनी थी मेरी। और उसके अलावा अभी जो हुआ था 2 मैंने कमिश्नर मैराथन करे थे, उसके बाद तो फिलहाल हुआ नहीं। उसके बाद अभी 23 मार्च को जो हुआ था
इवेंट हमारा, वो भी यही था, क्रॉस कंट्री था 5K। उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन में थी। बहुत ज्यादा जो है ना इंसान, अच्छा, तो आपने क्रॉस कंट्री में फर्स्ट पोजीशन अभी लास्ट में आप विन कर चुकी हैं? जी कर चुकी हूँ। तो ये पूछ रहे थे ना हम कि ये तो बताएं ना नाजरीन को कि आखिर आज माशाल्लाह आज आप बैठी हुई हैं हमारे चैनल पे, तो आप फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं क्रॉस कंट्री की, तो आज आप यहाँ बैठी जी बिल्कुल। तो अभी जो फर्स्ट था उसमें तो ये कि मेरा एक्सपीरियंस पहले तो हो चुका है, तो अभी मेरे ये भी था कि कोई डर वर भी नहीं था। मैंने बोला भाई जो भी आएंगी देखा जाएगा, मैं तो अपने हिसाब से भागूंगी। सही। जो मुझे पता, मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया। इस दफा नंगे पांव तो नहीं भागी? नहीं नंगे पांव नहीं, अब तो मैं शूज में भागी थी। इस दफा क्रिकेट वाले शूज भी नहीं थे आपके? क्रिकेट वाले शूज नहीं थे, बस उसके बाद वो क्रिकेट वाले शूज है ना, वो मैंने साइड कर लिए थे। और वक्त मेरी हालत भी बहुत बुरी हुई थी जब मैं वहां भाग गई थी। तो अभी इस बार फर्स्ट क्रॉस कंट्री में जो है, जब हम शुरू में मिस निकले तो मैंने मेंटेन ही की अपने हिसाब से। जो है मैं फर्स्ट पे ही थी मैं माशाल्लाह, क्योंकि काफी सारे साथ में मिस गर्ल्स वगैरह भागती है, लेकिन उनकी रेगुलर की इतनी ट्रेनिंग तो नहीं है ना, वो तो मिस ऐसी आ जाते हैं सब अपने ख्वाहिश के मुताबिक। तो जैसे मैंने स्टार्ट करी, और जो है ना लास्ट में मुझे मेरे कोच सर वली ने और उन्होंने मिस रोमा ने बोला वही था कि हम फर्स्ट पोजीशन तो आएगी तुम्हारी, क्योंकि कोच को इतना तो यकीन होता है रेगुलर की ट्रेनिंग से। उन्होंने बोला कि फर्स्ट पोजीशन तो आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। जी आ गई। और मैंने भी दिल में यही रखा हुआ था, मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मेरी फर्स्ट ही आएगी, क्योंकि मेरी इतनी ट्रेनिंग है रेगुलर की। जब मैंने स्टार्ट किया और लास्ट में जब मेरा 1000 रह गया था, तो उसमें मैंने क्यों अपनी पेस बढ़ा के जब मैंने आगे क्रॉस किया, तो मुझे मतलब मेरी ऐसी कोई हालत मतलब इतना ज्यादा जो है ना बहुत थकी भी नहीं थी। मैंने आगे क्रॉस किया और सर बहुत खुश थे, मेरे कोच। आपके ख्याल में कि शुरू से ही वो स्पीड में भागना होता है, या शुरू में नॉर्मल भागना होता है, बाद में आपको थोड़ा सा तेज भागना होता है, या शुरू से या टोटली एक ही स्पीड आपको रखनी होती है? जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना, फिर उसके बाद आप उसको मेंटेन करें एक ही स्पीड पे। एक ही स्पीड पे मेंटेन? जी, उसको एक ही स्पीड में आप मेंटेन करते रहे। ओके। और जो कैडेज्म गेम के अंदर क्या था? कैडेज्म गेम के अंदर मेरी 800 थी उसमें, और रिले थी हमारी 400 रिले थी। तो उसमें जब 800 का हमने स्टार्ट किया तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी, क्योंकि मैंने बोला मतलब कि देखा जाए तो इतने टाइम बाद रिले जो है एक्चुअली नाजरीन भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि जो एथलीट से नहीं है कि रिले क्या होता है। रिले आपकी वो रुकावटें हैं जो स्टैंड्स खड़े कर दिए जाते हैं, उनको क्रॉस करना होता है? नहीं, उनको क्रॉस नहीं करना होता है। 100 के गैप से, मतलब जो 400 होती है वो 400 के गैप पे एक, जैसे मैं निकल गई उसके बाद जो है ना दूसरा एथलीट वो खड़ा होगा, फिर मैं हला के उसके हाथ में जो ना बटन दूंगी, फिर वो जाएगा। और फिर 100 का जो होता है उसमें 100 के गैप से खड़े हुए होते हैं। और ये भी बहुत टफ होता है, बाकी भी टीम्स होती हैं आपके साथ, ये भी बहुत टफ होता है कि 100 की स्पीड से कौन सी टीम कितना फास्ट भागती है। ये भी मतलब जितने 4 होते हैं ना, इसमें टीम विन करती है या इंडिविजुअली विन होता है? टीम विन करती है, जो 4 प्लेयर्स होते हैं ना, जी वो जो है वो विन करते हैं। तो आप अपनी टीम को हेड कर रही थी? जी मैं अपनी टीम को हेड कर रही थी। गुड। तो आपने जो है वो कैडेज्म गेम के अंदर आपने विन किया? जी, कैडेज्म गेम के अंदर मैंने 800 में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी उसमें माशाल्लाह। और हमारे रिले में हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी 400 बाय 400। गुड। आप क्या समझते हैं कि फीमेल्स को जो है वो एथलीट के अंदर आना चाहिए, या क्रिकेट की साइड पे जाना चाहिए, या हॉकी में आना चाहिए? कौन सी जो सिलेक्टेड एक फील्ड जो है गेम के लिहाज से आपके ख्याल में कौन सी ज़्यादा बेहतर है? वो ये बात होती है ना कि इंसान के अंदर की किसी की क्या ख्वाहिश है। ये जरूरी तो नहीं है ना कि मिस अगर किसी को एथलेटिक में आना है तो दूसरा भी बोले मुझे भी आना है। क्रिकेट में भी ये एक शौक होता है कि भाई ज़्यादातर लड़कियां तो आजकल क्रिकेट में भी होती हैं, लेकिन एथलेटिक में भी के होती हैं बहुत सारी। अभी हमारे जब ट्रेनिंग वगैरह हो रही होती है तो बहुत सारी होती है। कुछ तो ऐसी भी कहती हैं कि भाई हमें ख्वाहिश आने की नहीं आ सकती, प्रॉब्लम्स होती हैं घर से भी। लेकिन मैं तो यही मशवरा दूंगी कि क्योंकि मैं एथलेटिक में हूं तो मैं यही मशवरा दूंगी कि एथलीट में आना चाहिए। जी, एथलीट बनना चाहिए। जी, एथलीट बनना चाहिए, अपने मुल्क को जो है ना रिप्रेजेंट करना चाहिए। गुड। आपका इरादा जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान के फ्लैग को सरबुलंद करने के लिए क्या है? आप किस लेवल तक जाना चाहती हैं? मैं इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना चाहती हूँ। फिलहाल तो नेशनल्स क्योंकि अभी क्वारंटीन की वजह से हुए नहीं है, 2 साल हो गए नेशनल नहीं हुए। तो मैं चाहती हूँ कि अब क्वारंटीन खत्म और नेशनल हमारे स्टार्ट और नेशनल फिर जाएंगे, फिर वहाँ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक में भी। गुड। हम आपसे अभी जो आपका इरादा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है। हम ब्रेक के बाद वापस जो है इनसे यहीं से अपनी गेस्ट मारिया से जो है हम जानना चाहेंगे कि ये जो है अपना क्या इरादा रखती हैं और क्या उसके लिए इनको क्या ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी अगर नेशनल लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे है।
तो ब्रेक के बाद हम यहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है मारिया से एक गुफ्तगू हमारी चल रही थी और मेडिकल एजुकेशन के हवाले से जिस तरह उन्होंने अपनी स्टडी साथ स्टार्ट की है उसके पर हम पूछ रहे थे, तो उसी को हम ज़रा थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स का उस स्टडी से, उस डिप्लोमे से क्या लिंक बनता है। आज हम उन्हीं की ज़बानी जो है ये चीज़ भी ज़रूर जानना चाहेंगे। जी मारिया, जैसा कि आप बता रही थी कि आपने मेडिकल के अंदर हेल्थ एंड फिटनेस का कोई डिप्लोमा भी साथ स्टार्ट किया है, जो कि उसको ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि क्या वो हर गेम के लिए होता है, हर गेम का नॉलेज उसमें देते हैं या क्या देते हैं, या जस्ट फिटनेस का होता है? इसमें हर गेम्स की नॉलेज होती है इसमें, और फिटनेस के हवाले से भी आपको बताते हैं। ग्राउंड की मेजरमेंट हो गई, जैसे हर ग्राउंड की मेजरमेंट, ग्राउंड किस तरह बनते हैं ये सब बताते हैं। मींस उसकी बॉल्स, उसकी मतलब गेम्स किस तरह खेल रहे हैं, उसके फाउल सब, और जो है ना जैसे कोई भी आप गेम खेल रहे हो उसकी ग्रिप्स कैसे करते हैं, बॉल की ग्रिप मतलब, और उसके अलावा आपकी फिटनेस के हवाले से ये इंजरीज हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, ये मतलब पूरी देखा जाए तो ये पूरी साइंस है। जब इंसान निकलता है तो डॉक्टर बन के निकलता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो उसमें आप समझती हैं कि जो गेम आपकी एथलीट है उसमें डिप्लोमा आपको हेल्प कर रहा है? बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और जैसे अब मैं ग्राउंड जाती हूँ ना, तो इससे ग्राउंड जाने से मुझे डिप्लोमे में मतलब वहाँ पर भी मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर आती हूँ जैसे ग्राउंड के हवाले से पता लगता है। उसके अलावा जैसे और ट्रैक फील्ड इवेंट होते हैं, डिस्कस हो गए, मींस जैवलिन हो गया, शॉर्ट पट, इसके हवाले से भी, इसके फाउल्स, क्योंकि हमारी एकेडमी में तो वैसे भी हो ही रहा होता है, तो उसको देख के मींस हमें उसकी मेजरमेंट और ये सब भी हमें पता लगती है कि भाई कैसे हो रहा है। वहाँ से भी हेल्प मिल रही है और यहाँ से जाके वहाँ भी हेल्प मिली, दोनों तरफ से। और प्लेयर की फिटनेस के हवाले से या उसके मेडिकल के लिहाज से क्या उसमें कोई फर्स्ट एड वगैरह के हवाले से भी बताया जाता है? जी, फर्स्ट एड के हवाले से सब बताया जाता है। अभी ये है कि अभी हमारा सिलेबस चल ही रहा है। तो जो आपने माशाल्लाह एथलीट में, आपको मेरे ख्याल में इस फील्ड के अंदर 3 साल तकरीबन गेम के अंदर हो गए, कभी कोई इंजरी भी हुई है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह इंजरी तो मुझे फिलहाल कोई भी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, इंजरी कोई नहीं हुई। शुरू में बहुत मुश्किलात हुई थी। प्लेयर्स को इंजरी होती है? जी बिल्कुल हो जाती है, प्लेयर्स को बहुत इंजरी हो जाती है। क्या इंजरी हो जाती है, किस तरह की इंजरी होती है? जैसे कि जो आपकी शिंग पेन, मतलब ये बहुत, जैसे आप स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार्ट में आपको जो शिंग पेन है वो तो बहुत, और मुझे तो इतना हुआ था कि मैंने बोला था उसको इंजरी तो नहीं कहेंगे ना, वो तो आपका मसल है, वो अपनी जगह ले रहा है। हाँ, वो शायद अपनी जगह ही ले रहा है, तो इसलिए मुझे तो वो ही हुआ। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी शिंग पेन ही स्टार्ट हो गया था बहुत ज्यादा। लेकिन ये है कि आपकी नी में भी आपकी पेन हो जाता है। ये तो इंजरी कहलाई, नी में जो पेन होता है ये रनिंग करने से भी हो जाता है आपकी। और इसके अलावा भी बहुत सी जो है ना इंजरीज वगैरह होती है जिनके। क्या इसमें स्पेसिफिकली कोई स्पेशल शूज पहन के करना चाहिए, उससे फर्क पड़ता है? शूज से फर्क पड़ता है, हाँ शूज से ही तो फर्क पड़ता है। मेरे मतलब ये है कि आपको शूज की ग्रिप देखनी पड़ती है कि जो आपके ट्रैक के ऊपर मींस आपको कंफर्ट फील कर रहे हैं, वो शूज के अच्छे शूज होने चाहिए। आपके शूज की ग्रिप बहुत जरूरी होती है। उसके स्पाइक्स के तो जो है, स्पाइक्स के तो अलग होते हैं। स्पाइक्स तो जो है जब आपको इवेंट्स वगैरह में, अगर आपको कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें, उसके अलावा जो है आपके शूज जो है उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और आपको कंफर्ट फील हो शूज में कि भाई आपके पाँव में बिल्कुल जो है ना फिट आ रहा है, रिलैक्स है, रिलैक्स है। गुड गुड गुड। अच्छा, इसमें ये तो हो गया गेम्स के हवाले से, स्टडी के हवाले से, घर से आपके स्पोर्ट के हवाले से। कॉलेज के अंदर डेफिनेटली सबको पता होगा कि माशाल्लाह आप गेम के अंदर हैं, स्पोर्ट्स के अंदर हैं और कॉलेज की तरफ से खेली भी हैं, तो वहाँ पर जो आपकी दोस्त हैं उनकी तरफ से क्या आपको एक सपोर्ट होती है, कोई एक स्पेशल कोई प्रोटोकॉल मिलता है जब कोई इवेंट खेल के आप आती हैं? जब मैं इवेंट खेल के आती हूँ ना, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरी फ्रेंड्स तो मुझे खास तौर पर बहुत सपोर्ट करती है और वो कहती है कि मतलब बहुत अच्छा कर रही है तू, और मेहनत करूँगी तो और जो है ना कामयाबी मिलेगी, और अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी और आगे भी इंशाल्लाह बहुत मेहनत करने से ही वैसे भी आपको इज्जत मिलती है। मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा, और मैं जितनी मेहनत करती हूँ उसका फल मुझे आज तक मिला और इंशाल्लाह आगे भी मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगी और मुझे इसका फल मिलेगा। दैट्स ग्रेट। जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे आपने खेलने का एक तहिया किया हुआ है, जो एक नीयत की हुई है और जो आप एक पुख्ता इरादा रखती हैं,
उसके लिए क्या ट्रेनिंग आप समझती हैं? जो आपने बताया था कि जी आपको उसकी ट्रेनिंग जो है वो सुबह भी शुरू करनी पड़ेगी, शाम को भी करनी पड़ेगी, तो क्या वो जस्ट सिर्फ वही ट्रेनिंग रनिंग वाली होगी या उसमें कोई और फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, कोई और भी उसमें एक्सरसाइजेज होती हैं, या वही स्टैंडर्ड एक्सरसाइजेज का सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ेगा? बहुत एक्सरसाइज होती है जिससे जी आप अगर उसके बाद मतलब जैसे आपने स्टार्ट हम करते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज होती है, फिर उसके बाद हमारा जो है कोऑर्डिनेशन अलग होता है, फिर हमें ट्रेनिंग मिलती है, मतलब रोज़ की हमारी ट्रेनिंग होती है, पूरा मीन्स इसी तरह स्टार्ट होता है। फिर ये मतलब इसमें इजाफा करना पड़ेगा और जो कोच और मैम को बेहतर लगेगा वो और एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे कि भाई इससे करो ताकि इससे आपको फायदा हो। जिम करना पड़ता है, जिम भी उसके साथ ऐड अप हो जाता है। जिम भी होता है, मीन्स वेट ट्रेनिंग होती है जिससे आपके मसल्स जो है वो जो है मजबूत हो और आप रनिंग करते हुए आपको और जो है ना मीन्स आसानी हो। तो जिसमें जो है जिम के लिहाज से या वैसे अक्सर हमने देखा है कि कुछ ट्रेनिंग जो है वो क्या करते हैं कि टायर को उन्होंने पीछे बांधा हुआ होता है, उसको लेके दौड़ रहे होते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? या कुछ वेट उन्होंने लेके वो भी दौड़ रहे होते हैं? मैंने भी किया हुआ ये वेट, मतलब ये भी वेट ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ये भी वेट ट्रेनिंग जी, है। वेट ट्रेनिंग में होता है ये कि जो है ना आपने वेट डाला होता है उसमें जितना केजी होता है और जो है ना बांध कर उसके बाद भागते हैं। इससे भी आपकी मीन्स बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी ट्रेनिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है वेट ट्रेनिंग करने से। तो गेम्स के अंदर जो है आप ये समझती हैं कि आपकी ट्रेनिंग वही होगी, उसमें कुछ ऐड ऑन हो जाएगा, कुछ जिम ऐड हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें ऐड होने के बाद वो इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रेनिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आई एम राइट? तो दैट्स गुड, ग्रेट। आप जिस तरह से दोस्तों की भी सपोर्ट है माशाल्लाह, घर वालों की भी सपोर्ट है, और जहाँ पर आप ट्रेनिंग लेती हैं एकेडमी में, वहाँ पर जो आपकी कुलीग होंगी, आपके कुलीग होंगे, उनकी भी सपोर्ट होती है? वहाँ कंपटीशन होता है? उनके वैसे जो है कॉम्प्लिकेटेड कंपटीशन में तो कंपटीशन ही थोड़ा सा टफ सवाल है क्योंकि वो आपके साथ वो भी गेम खेल रहे होते हैं, आप भी गेम खेल रही होती हैं, तो क्या वहाँ कंपटीशन होता है या स्पोर्ट होती है? नहीं, कंपटीशन जिस वक्त हमारा कोई इवेंट वगैरह होता है तो सब यही कहते हैं कि हम बस इससे आगे निकले, हम क्योंकि उस वक्त वो तो इंटरनल इवेंट हो गया ना। हाँ जब एक्सटर्नल इवेंट कोई होता है कि जिसमें आप अपनी एकेडमी से सिर्फ अकेली होती हैं, तो उस वक्त जो है ये भी तो पॉसिबल है ना कि दूसरा जो जिसको सिलेक्ट नहीं किया एकेडमी ने वो ये सोच रहा है कि ये क्यों गई, मैं चली जाती, वो एक जेलसी फैक्टर, क्या ऐसा भी होता है? हाँ, मुझे इस बात का मैंने कभी वो नहीं लिया आइडिया ना, मुझे कभी कहीं से हुई है कोई और सिलेक्ट हो जाता है तो यही होता है कि हमारी एकेडमी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और इससे हमारी एकेडमी को भी फायदा हो रहा है। लेकिन जब हम ये उससे जब हमारा कोई इवेंट होता है उससे पहले ट्रायल्स लिए जाते हैं और ट्रायल्स में जो सिलेक्ट होता है तो फिर वही इवेंट भी वही खेलता है। जैसे रिले हो तो रिले के लिए स्पेशल होता है कि ट्रायल लेते हैं और नेशनल से पहले भी ट्रायल लिए जाते हैं, जो सिलेक्ट होता है तो फिर वो नेशनल। ये सब फेयर होता है? जी फेयर होता है। अच्छा, इसमें तो ऐसा नहीं होता कि जी कोई अंदर ही अंदर जी इसको सिलेक्ट कर लें उसको छोड़ दें, नहीं इससे जो है कोई जेलसी फैक्टर आ गया, कोई चहीता हो गया, कोई चहीती हो गई, इसको लाजमी ले लें उसको छोड़ दें, ऐसा भी होता है? मेरे सामने तो वैसे जब ये कि टाइम में तो ज्यादातर यही देखा कि जब वो होते हैं ट्रायल्स होते हैं तो उसमें जो है टाइम्स देते हैं, जिसके पहला जिसका अच्छा टाइम होता है उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो है ना फिर उसके बाद जो है इनके जो है नाम दिए जाते हैं और फिर रिले में तो खास तौर पे इसी तरह ही होता है और फिर जो है ना फिर इनके जो है इवेंट होते हैं, मुकाबले होते हैं। लेकिन ये इस बात का मुझे नहीं पता कि जो है किसी जो है कुछ बात बता गई, कुछ छुपा गई आप, ठीक है। तो उसमें ये है कि अभी तक मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कुछ। आपके साथ ऐसा तो नहीं, हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ ऐसा नहीं हो तो इंशाल्लाह बाकियों के साथ भी ऐसा नहीं होगा और ना ऐसा हुआ होगा, क्योंकि गेम फेयर ही होता है और फेयर गेम ही अच्छा होता है। और एथलेटिक तो बहुत फेयर है, वो तो जो है जो आप सामने हो वही हो। इसमें कंपटीशन जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है। तो कंपटीशन के अंदर जो है डेफिनेटली अगर आप सेकंड पोजीशन पे आ रही हैं, थर्ड पोजीशन पे आ रही हैं, तो कंपटीशन में आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है, तो वो कंपटीशन नेसेसरी है। उसमें आपकी हार्डवर्क, आपका जो वो उसी लिहाज से आपको आगे ले जाता है। इसमें सबसे टफ ट्रेनिंग आपको कौन सी लगती है एथलीट की? एथलीट की मुझे सबसे टफ ट्रेनिंग क्या वो जो स्टीयर्स के ऊपर दौड़ाते हैं या जो स्टीयर्स तो मुझे बहुत पसंद है, स्टीयर्स मुझे बहुत पसंद है। मुझे जो है ना ज्यादा जो मुझे टफ लगती है वो मुझे लगती है अपहिल्स होती है ना हमारी, अपहिल्स जब हमारी होती है तो अब मैं यही बोल रही होती हूँ कि सर अपहिल्स हैं आज। अपहिल्स में स्ट्रेट नहीं होता, वो स्ट्रेट होता है उसके बाद डाउन होता है।
अच्छा, स्ट्रेट होता है फिर डाउन होता है, फिर स्ट्रेट होता है फिर डाउन, कंटिन्यू ही रहता है? नहीं, स्ट्रेट जाएंगे उसके बाद डाउन, फिर उसके बाद मींस जैसे फिर उसके बाद वापस आएंगे फिर स्ट्रेट और फिर डाउन। मतलब इसमें भी जो स्ट्रेट होता है ना उसमें आपकी भी फुल पावर चाहिए होती है। बिल्कुल सही है जी। तो वो ज्यादा टफ होती है आपकी नजर में? मुझे ये टफ लगती है कि हिल्स की एक्सरसाइज जो है वो सबसे ज़्यादा टफ है। तो उसमें जो है आप लोगों की जो प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है आप हिल्स की जो सबसे टफ है, क्या वो डेली होती है, डेली बेसिस पे करनी होती है या नहीं? डेली बेसिस जो नहीं होती, इसका भी जो है ना एक दिन होता है जिस दिन अप हिल्स होती है और एक दिन होता है जिस दिन स्टेयर्स होती है, ट्रैक होता है, उसके अलावा हर्डल्स होती है। इन सब के अलग अलग जो है ना डे होते हैं। नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि कितनी एज से जो है किड्स एज में क्या एथलीट के अंदर आ सकते हैं, कितनी एज से आ सकते हैं आपके ख्याल में? कितनी एज के बाद जो है वो एथलीट के लिए ट्रेनिंग के लिए उसको सिलेक्ट किया जा सकता है? जो मीन्स उसमें चिल्ड में वो तो मैं यही बोलूंगी कि 5 साल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझदार भी होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत क्या है, बच्चों को ये होता है कि उनको पता होता है कि ये रनिंग करनी है 5, और जो बड़ों में तो कोई भी एज चल जाएगी। मीन्स आपको शौक होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि भाई आपको कि भाई मुझे इस तरफ जाना है और मुझे कुछ करना है। तो उसके लिए तो अब जो इंसान दिल में बना लेता है कि भाई मुझे कुछ करना है, तो वो फिर करके रहता है। जब इंसान एक बार कुछ ठान ले तो। एथलीट में आपने बच्चे भी होते होंगे, आपकी एज में भी होते होंगे यंगेस्ट, उसके अलावा क्या ज़्यादा एज के भी होते हैं, ओल्ड एज के भी होते हैं? ओल्ड एज के जो है मैंने तो फिलहाल वैसे जो है, अगर जैसे क्रॉस कंट्री होती है तो उसमें मैंने ज़्यादा उसमें जो है ना मैंने जो है ओल्ड एज के ही देखे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा भी वो करते हैं। यहाँ तक कि पोजीशंस भी उन्हीं की आती है। पोजीशंस भी उन्हीं की पोजीशंस भी आती है। हाँ, क्योंकि काफी जो है ना ओल्ड एज के यही होता है, उनको तो यही करना चाहिए, सुबह में रनिंग वगैरह करते हैं, तो इसलिए जब कुछ इवेंट वगैरह होना तो उसमें भी वो आते हैं। तो ये पोजीशंस भी होती है और हिस्सा लेते हैं, यही बड़ी बात है। बिल्कुल सही। ये फिटनेस के लिहाज से भी जो है ना आके इंसान को करना चाहिए। राउंड वगैरह हो गए, उसके अलावा जो है एक्सरसाइज वगैरह ये करनी चाहिए आपको, इससे इंसान फिट रहता है। और ओल्ड जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी यही मशवरा देते हैं कि आप खुली हवा में रहें और एक्सरसाइज करें और जो है ना ये सब करें, इससे आप फिट रहेंगे। टैबलेट्स वगैरह से जो है ना आपकी जान छूट, मेडिकेशन से जान छूट जाएगी और आप नेचुरल फिटनेस के ऊपर, नेचुरल उसके ऊपर आ जाएंगे। और इंसान को अगर स्ट्रेस भी हो ना तो वो भी इंसान का सब खुली हवा में स्ट्रेस भी उससे रिलीज हो जाता है। गुड। अच्छा, अभी लास्ट में चूँकि प्रोग्राम इख्तिताम पे है, ठीक है, तो हम आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगी, हमारे चैनल के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगी? आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका जो है, और इंशाल्लाह अल्लाह आपके चैनल को बहुत कामयाबियां दे। आमीन, जज़ाकल्लाह। और जो है आप बुलाते हैं मिस, आप जो है ना आपके चैनल के थ्रू जो है सबको पता लग रहा है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो है ना शो के लिहाज से सबको पता लगता है कि कितना टैलेंट, जो टैलेंट छुपा हुआ है ना वो आप निकाल के लोगों को सामने ला रहे हैं कि भाई कितना टैलेंट है, मतलब यंगस्टर में कितना टैलेंट है। और जो है आपके चैनल को बहुत जो है ना मेरी तरफ से बहुत जो है अल्लाह पाक उनको जो है ऊंचाई पे लेके जाएं। आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है। जैसा कि आज की हमारी जो प्लेयर्स थी माशाल्लाह, उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे जानने की कोशिश करी और जानी। मारिया नवाज़ जो है माशाल्लाह एक उभरता हुआ एक स्टार हैं और आने वाले वक्तों में हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इसी तरह से हमारे जो आने वाले न्यू यंगेस्ट स्टार्स हैं और वो स्टार्स जिनको हम लेके आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, असल में उस प्रोग्राम में लाने का उनका मकसद ये होता है कि उन्हें कितनी स्ट्रगल की है, किस स्ट्रगल से वो यहाँ पर इस मकाम तक पहुँचे हैं। और कोई भी चीज़ इंसान की ज़िंदगी के अंदर नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। सिर्फ एक शौक़, वलवला वो इंसान के अंदर होना चाहिए। और गेम इज़ नेसेसरी, स्पोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र ख़ान अनवीलिंग स्टार्स स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में आपके सामने वादे के मुताबिक हाजिर है। जैसा कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से एक ऐसे स्टार्स को लेके आते हैं और हमेशा एक ऐसा न्यू और यंगेस्ट स्टार्स जो है वो हमेशा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी हाँ, जो आज के हमारे मेहमान हैं, जो आज की हमारी मेहमान हैं,
वो माशाल्लाह एक कम एज के अंदर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, जिसमें पाकिस्तान लेवल के ऊपर, सिंध लेवल के ऊपर और बाकी जो हैं काफ़ी सारे मेडल्स उन्होंने विन किए हैं। और उनके एम क्या हैं, उनका आगे जो है किस तरह का अपना पुख्ता इरादा रखती हैं, ये सारी चीज़ें हम उनसे जानते हैं उनसे मिलने के बाद। और उनसे हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के सवालात ज़रूर करेंगे ताकि जो हमारे नाजरीन हैं उनका भी हौसला बुलंद हो सके और वो भी जान सकें कि हाँ, अगर वो इतनी कम एज के अंदर इतना कुछ कर सकती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो हम सब मिल के क्यों नहीं। आज के जो हमारी मेहमान हैं उनका नाम है मारिया नवाज़। मारिया नवाज़ जो है वो माशाल्लाह एथलीट फील्ड से जो है वो मुंसलिक हैं और एथलीट के अंदर उन्होंने सिंध लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर अपनी गेम्स को विन किया है और मेडल्स जीते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आज की जो हमारे प्रोग्राम है उसके अंदर हम उनसे जान सकेंगे कि उन्होंने क्या किया और कैसे विन किया और ख़ास तौर पे एथलीट को ही क्यों चूज़ किया, जो कि इतनी थका देने वाली फील्ड है। अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? मारिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक, और आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप ये बताइए कि जिस तरह के अभी प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के अंदर हम यही डिस्कस कर रहे थे और नाजरीन को बता रहे थे कि हमारी यंगेस्ट स्टार जो है मारिया, वो उन्हें एथलीट को चूज़ किया और बहुत कम एज के अंदर उन्हें एथलीट के अंदर माशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड्स भी विन किए हैं और बहुत सारी जगह पर उन्हें अपने आप अपना लोहा मनवाया, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं। जो कि पिछले दिनों में भी आपने एक अच्छा जो है रनिंग थी आपकी एथलीट के हवाले से, वो भी विन किया था। वो मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर, न्यूज़ के अंदर और बाकी जगह भी मैं देख रहा था। तो आज ज़रा थोड़ा सा अपने नाजरीन को ये बताना है कि वाई एथलीट, उसके अलावा और कोई गेम क्यों नहीं, टेबल टेनिस क्यों नहीं, दूसरी गेम्स क्यों नहीं, लेडीज़ के लिए क्या एथलीट जो है आप समझती हैं कि बेस्ट है या क्या है? जी, तो जब कॉलेज में जब मैं थी फर्स्ट ईयर में, तो अब हमारा हो रहा था इंटर कॉलेजेस हो रहे थे। तो हमारी मिस ने बोला कि भाई बेटा चलो, मीन्स आप लोग भी चलो हमारे साथ। एनसीसी में ही, नेशनल कोचिंग सेंटर में हो रहे थे एथलीट के मुकाबले। वैसे मुझे पता नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि इसको एथलीट बोलते हैं, बस मुझे ये कहा था कि रनिंग के लिए जाना है। ओके। तो मैं चली गई मिस के साथ। वहाँ पर हमारी 400। तो क्या पहले दौड़ने का कोई तजर्बा था या नहीं, तजर्बा नहीं था। जैसे एक हफ्ता पहले मिस ने बोला कि जो है ना, आए आप लोग क्लास, मतलब जिम में हमारे प्रैक्टिस वगैरह करवाई लड़कियों के साथ। मुझे बताया, मेरी स्पीड अच्छी थी, तो मिस ने कहा ऐसा करना, तुम सीनियर बन जाना, 400 में भाग। हमने आपसे ये भी पूछना है कि आपकी स्पीड क्यों अच्छी थी? पूछना। तो जो है बोला मिस ने कि भाई आप ऐसा करें, चल लें। तो मैं थी और साथ रिले की हमारी 3 लड़कियां और थी। तो वो मिस लेके गई नेशनल कोचिंग सेंटर में। वहाँ पर जब 200 और 400 मुझे ये है कि मिस ने वो रेस करवाई थी। और जब मैंने वो रेस की तो फर्स्ट टाइम मैंने की थी। और मीन्स मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मीन्स स्पाइक्स वगैरह का कुछ भी, वैसे मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। मेरे पास शूज पड़े हुए थे क्रिकेट के। अच्छा। मेरी सिस्टर ने मुझे लेके दिया था, उन दिनों हमारे क्रिकेट वगैरह चल रहे थे, मैं वही लेके चली गई थी अपने। तो क्या आप क्रिकेट भी खेलती थी? जी, क्रिकेट कॉलेज में मैं ये है कि कुछ खेलती रहती थी। जैसे कोई भी क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, तो वो मिस कहती थी, तो हम लोग टीम के साथ पार्टिसिपेट कर लेती थी। तो अब जो है वहां पर हम लोग गए, मैंने वो शूज पहने। भाई काफी लड़कियों ने अच्छे अच्छे शूज पहने हुए थे। मेरे पास नॉर्मल शूज थे कॉलेज के, जो मतलब पहनते हुए, वो मैंने पहने। और जो है ना, मैंने कहा ऐसा करती हूँ, मैं ये शूज पहन लेती हूँ क्रिकेट के। तो क्रिकेट के शूज और जो स्पाइक्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। वो मैंने पहना और 200 पे जो है ना स्टार्ट किया। 200 मीटर की जो रनिंग थी? जी, 200 मीटर की। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया और उसने कहा ऑन योर मार्क सेट गो, तो मुझे इतना पता भी नहीं था। जैसे स्टार्ट करा और मींस जाके जब मैंने फिनिश किया, और हम यहाँ तक के एथलीट को बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है और मेरी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं थी, बस बुलाया मिस ने और अगले दिन करवा दिया। जैसे ही मैंने वो मतलब क्रॉस किया और मेरी पोजीशन उसमें बनी सेकंड, माशाल्लाह। तो वो यही कह रहे थे कि मैं, और भी कॉलेजेस की लड़की थी, लेकिन कह रहे थे कि मतलब बार बार नाम पुकारते मारिया इस लड़की की। बगैर ट्रेनिंग के आप सेकंड पोजीशन पे आई? सेकंड पोजीशन। उसके बाद मिस ने बोला कि जो है ना 400 भी कर लो, क्योंकि अब 200 कर लिए तो 400 में भी चांस तो लग ही जाएगा। 400 क्योंकि ग्राउंड का पूरा राउंड होता है और मैंने कभी किया नहीं है। कॉलेज में मिस ने हमें जिम में मतलब भगाया और बिल्कुल सही वापस आ जाए, आपकी स्पीड अच्छी है भाई, फर्स्ट आपकी आई। तो जब स्टार्ट हुआ 400 में बैठे, वहां से स्टार्ट किया। जब मैंने 300 पूरा किया ना,
उसके बाद मेरी आगे हिम्मत नहीं थी कि भाई मैं अब 100 और क्रॉस करूं। तो जैसे ही जो है ना मिस हमारी खड़ी हुई थी जहां पर फिनिश होता, क्या एग्जॉस्टिंग ज्यादा हो गई थी या टांगों में जान खत्म हो गई थी या पेन बढ़ गया था? सांस तो मेरा पूरा एकदम पंप हो गए थे मेरे पास। लेकिन क्या जूते शूज प्रॉपर ना होने की वजह से मैंने, और मैं आपको बताना हूँ कि जब मैंने 400 में करा था ना, उसके बाद मैंने क्या किया था, शूज उतार दिए थे। ओह, मैंने बोला था, और मेरे जो दूसरे शूज थे वो तो कॉलेज के थे, और मैंने बोला कि ऐसा करती हूँ बिना शूज के भागती हूँ। बस मुझे ये नहीं पता था कि ट्रैक पर बिना शूज के भागो तो क्या हालत होती है। बिल्कुल सही। मैंने स्टार्ट किया वहां से बस के बिना शूज के, और यहाँ तक अब न्यूज वाले भी आए हुए थे, मुझे ही देख के शायद उन्होंने बोला कि जो है बच्चियों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो शूज भी ले सके बिना शूज के जा रही है। तो मैंने क्या हुआ, स्टार्ट किया, और जो है ना जब मैंने फिनिश किया तो उसमें मेरी बनी 3rd पोजीशन। यहाँ तक कि मैंने ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं की थी। बिल्कुल सही, मेरी 3rd पोजीशन बनी। तो मतलब यहाँ जब 100 था ना, तो आपके ख्याल में अगर शूज पहने होते तो वापस वही सेकंड आ जाती? जी आ जाती शायद, अगर शूज तो मिस मुझे यही कह रही थी, मतलब जब मेरी ना इतनी हिम्मत थी, बस खत्म हो गया था। मैंने कहा ये 100 मुझसे नहीं होगी, मैं इधर ही बेहोश हो जाऊं। तो मिस ने मुझे बोला, आवाज दी कि नहीं चलो आओ खत्म, फिनिश करो इसको। लड़की को पीछे से आएगी, वो आगे निकल जाएगी। मतलब जैसे ही मैंने आगे फिनिश किया ना, और मैं मिस के ऊपर ही गिर गई, बेहोश हो गई। बस मतलब मेरी इतनी हिम्मत थी कि मैं आगे बढ़ूं। तो मिस ने मतलब बोला, मतलब मिस ने कहा कि मतलब आवाज दे रहे थे मारिया पोजीशन, मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आता कि मेरी, अब मैंने सोचा कि मैं एथलीट में आ सकती हूँ। वो लाइफ का पहला इवेंट था आपका? जी, इंटर कॉलेज का। तो मैंने फिर मिस से बात करी, मैंने मिस को कहा मिस मुझे मिस शौक है रनिंग का। तो मिस ने बोला मैं यहाँ पर बात करूंगी आपकी, किसी क्लब में बात करूंगी। लेकिन ये बात थी फर्स्ट ईयर की, वो मतलब मिस ने बोला बात करूंगी, लेकिन वो बात रह गई। फिर क्या हुआ, हमारे रग्बी के इवेंट होते थे, तो रग्बी में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें भी हम लोग गए हुए थे, लोधरा गए थे। तो उसके बाद हमारी वापसी, वो कहते हैं ना जब अल्लाह की तरफ से होना तो इंसान वापस उसी जगह पे आ जाता है। बिल्कुल सही। फिर हमारे एनसीसी में जो है ना, हमारे रग्बी के मींस वहां पर प्रैक्टिस वगैरह होती थी। सही। तो फिर मैं उधर आ गई, फिर मैं उधर आती थी। रग्बी भी आप वो जो है वो प्ले करती थी, खेलती थी? रग्बी भी मैंने खेली, उसमें मैं स्प्रिंट के उस पे थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे रग्बी का आया, वापस एनसीसी में आ गई। मैंने कहा मैं पहले आई थी, 1 साल पहले आई थी, और अब दोबारा मैं इधर आ गई। मैं आई, और जो है ना शाम में जो है सब भागते थे, मैं करती थी जानबूझ के, मैं करती थी, मुझे गुस्सा आया था, मैं जानबूझ के फर्स्ट ट्रैक पे बैठ जाती थी। तो मुझे आके बोलते थे कि जो है ना जब राउंड कर रहे होते थे, आके कहते आप उठ जाए, फर्स्ट ट्रैक पे मत बैठे। तो मैं कहती क्यों, मैं तो बैठूंगी, जब मैं रनिंग नहीं करी मैं तो यहीं बैठूंगी। मैं अपनी दोस्त को पकड़ के उसके साथ बैठ जाती थी। तो फिर मेरी फ्रेंड थी, मैंने मतलब वो हमारे कोच के पास, सरवली के पास वो ट्रेनिंग करी थी, तो मैंने वो मतलब वो हमारे साथ रग्बी में थी, लेकिन बीच में से उसने छोड़ के उसने बोला मैं जो है ना ये ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो वो मेरे पास आई, मैंने उसको बोला कि जो है तो मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है तो मेरी भी बात कर लो। तो उसने कहा मैं जो है ना बात करूंगी अब्बू से। तो उसके अब्बू आए, मैंने कहा अंकल आप प्लीज मेरी भी बात कर लें, मुझे बहुत शौक है रनिंग एथलीट की ट्रेनिंग के लिए। और उसके अलावा जब मैं आती थी ना दोपहर में मैं आ जाती थी, और जब मैं दोपहर में आती थी ना तो मैं ग्राउंड में खड़ी हुई थी, तो मतलब मुझे ना मोइट हमारी एकेडमी का है, वो मुझे ट्रेनिंग करता हुआ नजर आता। माशाल्लाह उसकी हाइट इतनी अच्छी है, वो जब ट्रेनिंग कर रहा होता ना, मैं कही थी यार ये ट्रेनिंग कर रहा है, मुझे भी करनी है ट्रेनिंग। धूप में वो जब मतलब भागता था, जैसे उसकी काफी लंबी हाइट है, तो मैं कही थी यार मुझे भी ये इस तरह भाग रहा है, मैं भी ट्रेनिंग करूँ, इस तरह आऊँ यहाँ पर। जब फिर उसके वालिद ने बात करी सर से, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने बात करी, तो जो है बात करी तो सर ने मुझे बुलाया अपने पास, बुला के मुझे बोला कि जो है ना तुम रग्बी करती हो? तो मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम्हें इस फील्ड में आना है तो रग्बी छोड़नी पड़ेगी। मैंने आगे से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है रग्बी का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा रग्बी खेली नहीं जाती। तो मैंने कहा जी सर मैं छोड़ दूंगी। लेकिन वहाँ पर जो हमारे कोच थे, तो सर ने मुझे कहा फिर ऐसा करो तुम अभी से ज्वाइन कर लो या कल से आ जाओ। मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ अभी से ज्वाइन कर लेती हूँ, उसी वक्त स्टार्ट हो रही। मैं जो है सर के पास आई, वहाँ से सर मेरे बुला रहे, मैंने रुक कर सर मैंने रग्बी छोड़ दी। मुझे बोलते हैं जो है इसमें तो भागती रहोगी, बस भागती रहोगी। मैंने आगे से कहा जी सर बेशक मैं भागती रहूंगी, लेकिन मतलब मुझे शौक था बहुत के आने का, और अब मुझे चांस मिला और मैं वो छोड़ नहीं सकती। सही। मैंने सर के पास आ गई, वो मुझे बुलाते थे, लेकिन 1-2 बार मैं गई, उसके बाद मैंने मिस छोड़ ही दिया। मैंने कहा रग्बी में मेरी बहुत अच्छी पोजीशन थी, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा मिस मुझे शुरू से ये था कि मुझे एक बार बस चांस मिल जाए। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद जाके मुझे पता लगा कि इसको एथलेटिक कहते हैं और इसके एमिट्स होते हैं, वरना मुझे यही था कि ये रनिंग होती है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर सर ने मुझे जो है मेरे सर रोमा और मिस रोमा और जो है ना कोच मेरे सरवली, उन्होंने जो है ना मतलब मुझे पहले उन्होंने मुझे रनिंग कराई। सर ने कहा देखते हैं स्प्रिंट में अच्छी है या लॉन्ग रनिंग में।
तो सर ने मुझे जब कराई तो सर ने कहा इसकी स्प्रिंट में बहुत अच्छी है इसकी। तो फिर जो है मतलब आहिस्ता आहिस्ता मेरी ट्रेनिंग हुई और जो है ना बहुत अच्छी सर कोच की और मैम की मेहनत, उनकी जो है ना मैं भी उनकी मेहनत पे पूरा भरपूर उतरी मैंने कहा। तो फिर उसके बाद जो है हमारी सर ने मेरा जैसे 100 मीटर मेरी 13 में होता है और 229 में 29 सेकंड जी सेकंड। तो उसके बाद जो है मैंने ट्रेनिंग करी अच्छी और जो है रोज़ ये है कि मेरा रोज़ का ही होता है, रेगुलर की ट्रेनिंग करी, रेगुलर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर रेगुलर की ट्रेनिंग करी तो आज अब इस मकाम पे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है माशाल्लाह। तो आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से मुईद को आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले अपने जो साथ का प्लेयर था उसको देखा था जी। तो क्या कितने दिनों में या कितने अरसे की ट्रेनिंग के बाद क्या अब आप उसको बीट कर सकती हैं, कर चुकी हैं या कर लेंगी? नहीं मोहित को तो बीट तो नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि मैं उसका स्टाइल वगैरह सब देखती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा भागते हैं। तो मैं ये कि उसका स्टाइल क्या वो अपनी हाइट का फायदा ले जाता है, यानी कि इसके अंदर एथलीट के अंदर क्या हाइट अच्छी हो तो वो अच्छा प्लेयर बन जाता है? नहीं हाइट का तो नहीं, लेकिन जिसकी हाइट नहीं होती वो भी अच्छे। अगर ये है कि मेहनत से तो सब हो जाता है। मोहित माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए भी मेहनत से भी, और मैं भी यहाँ तक मेहनत कर रही हूँ। बस अल्लाह पाक जो है जितनी अल्लाह पाक ने स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट मतलब बहुत तेज होता है, बंदे को पता भी नहीं लगता, गोली की तरह आता है और फौरन खत्म हो यही जाता चीज हमने जाननी, यानी कि अगर आपकी नॉर्मल जो एथलीट की स्पीड होती है, जिस तरह आपने बताया कि 29 सेकंड में आप 300 मीटर करती हैं, 200 मीटर 29 सेकंड में करती हैं, ठीक है। तो वो स्प्लिट होता है, स्प्रिंट होता है या वो रनिंग होती है? वो स्प्रिंट होती है। वो स्प्रिंट होती है जी बिल्कुल, आपको स्पीड में आना पड़ता है, फुल अपनी जो है ना जान लगा। स्प्रिंट जो है आपका 29 सेकंड में 300 मीटर 200 मीटर आपका हो जाता है, ठीक है। तो उसमें इस वक्त क्या रिकॉर्ड चल रहा है कि 29 सेकंड में जो पाकिस्तान चैंप इस वक्त होगा वो कितने सेकंड में करता है? उसका तो होगा यही होगा कोई 24 कुछ इस तरह होगा, वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं है। 24 सेकंड, यानी कि 6-7 सेकंड का डिफर आपके पास चल रहा है जी। तो आपके ख्याल में आप ये 6-7 सेकंड का जो डिफर है स्प्रिंट का कितने अरसे में कवर कर सकती हैं? कोशिश है इंशाल्लाह जो है ना जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा। कितने अरसे से ट्रेनिंग ले रही हैं आप? मेरे 3 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग। 3 साल हो चुके। तो 3 साल पहले वाली जो पोजीशन थी आपकी और 3 साल के बाद अब वाली जो पोजीशन है उसमें क्या डिफरेंस आप देखती हैं? बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस आया। पहले तो ये था कि मेरी जो 100 थी वो थी 15 में 15-16 में थी, सेकंड 15-16 सेकंड में थी, और अब जो है मेरी 13 में हो गई है। अब 13 सेकंड में? क्योंकि ट्रेनिंग से ही जो है ट्रेनिंग इतनी ट्रेनिंग हुई है और उससे भी जो है ना अभी 13 सेकंड होगी। लेकिन यानी कि इतनी टफ ट्रेनिंग होती है और इतना टफ होता है सेकंड्स के गैप को भी मैच करना कि 3 साल की ट्रेनिंग के बाद भी तकरीबन 2 से 3 सेकंड का ही डिफर आ पाया है। जी बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है, और ये है कि आपकी मिस खाना पीना मिस अच्छा होना चाहिए आपकी फिटनेस वगैरह के लिहाज से। तो रोज़ की जो आप ट्रेनिंग करते हैं ना उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आपकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर बीच में गैप आ जाता है 8-10 दिन का 10-12 दिन का तो क्या उससे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है उससे। जब गैप आ जाता है ना तो उसके बाद जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे ना तो वो ऐसे होगा जैसे मींस न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो वो नए सिरे से दोबारा से एक तरह से मेहनत नए तरीके से। इसमें 2-3 या मैं तो अगर 2-3 दिन का भी गैप कर लूँ ना, या अभी जो है आया हुआ था गैप क्वारंटीन की वजह से गैप आया हुआ था, उसकी कितना टाइम कितने महीने बंद हुई हुई थी हमारी कोचिंग सेंटर, 3-4 महीने बंद हुआ था। तो ऐसे जब वापस आई थी मैं तो मतलब ऐसे टांगों में वही दर्द जैसे हो जाता है सब, वही दोबारा से एक तरह से सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। उसी सिनेरियो से जो स्टार्ट का सिनेरियो था वो दोबारा गुजरना पड़ता है। हम आपसे अभी ब्रेक पे ऊपर जाने का टाइम हुआ जाता है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे ब्रेक के बाद कि कोविड के अंदर आपने अपनी ट्रेनिंग को कैसे कंटिन्यू किया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। ब्रेक के बाद दोबारा हम यहीं से अपनी गेस्ट के साथ जो है कंटिन्यू करेंगे कि कोविड के अंदर उन्होंने इसको कैसे कंटिन्यू किया। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।